हेलो बच्चों, मैं दीपिका। आज हम बसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 जिसका शीर्षक है साम एक किसान का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। प्रसंग साम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। आइए अब हम कविता की पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। आइए अब हम कविता की आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। आइए अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को जानते हैं। प्रसंग साम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। आइए अब हम आगे की पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। सरलार्थ कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है।